अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आज हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्से पाक में बैठे हुए हैं। तो जब किसी वली की वलादत का वक़्त आता है या वफ़ात का वक़्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें और करम नवाज़ियाँ छमाछम बरसती हैं। उन करम नवाज़ियों में बैठने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि जो अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी उसमें से हमें भी हिस्सा मिले। और जहाँ पे फासिकों फाजिरों का नाम लिया जाता है, दुनियादारों का नाम लिया जाता है और बदअकीदों का नाम लिया जाता है, गैर मुस्लिमों का नाम लिया जाता है, उनकी तारीफें की जाती हैं, वहाँ पे रब की लानतें बरसती हैं। जहाँ पे नेक लोगों का तज़किरा किया जाता है वहाँ पे रब की रहमतें छमाछम बरसती हैं और जहाँ पे फासिकों फाजिरों का तज़किरा होता है वहाँ पे रब की लानतें बरसती हैं। अब आपका दिल है लानतों में बैठे या के बरकतों में बैठे। वो जलवा फरमा मस्जिद नबवी में बैठे हो, वो जलवा फरमा मस्जिद नबवी में बैठे हो, जब मैं नाते पढ़ूं उनकी तो आए मुझे कुछ नजर ऐसा, तो मैं फिर कहूँ कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे हलील का रूहे ज़ेबा कहूँ तुझे, गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तो ये सारी बहारें, उरस, वलादतें, सादतें, बरकतें, करम नवाजियाँ और बेबहा नेमतें सारी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की हिरात है। उन्हें माना उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले हबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया। जानो दिल होशो हिरत, जान भी दिल भी होश भी और अकल भी। जानो दिल होशो हिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ए अल्लाह ए रजा, तुम यहाँ बरेली में बैठे हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी अकल, तुम्हारी होश सब कुछ तो मदीने में है और तुम यहाँ हो। जानो दिल होशो हिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले हबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया। आज जो हम गौसे आज़म का उर्स मना रहे हैं, अगर सरकार ना होते तो गौसे आज़म भी ना होते। हम बरेली शरीफ वालों को मानते हैं, सरकार ना होते तो ये भी ना होते। हम गौसे आज़म को मान रहे हैं, अगर सरकार मदीना ना होते तो गौसे आज़म भी ना होते। हम गोल्डा शरीफ को मानने वाले हैं, अगर सरकार मदीना ना होते तो गोल्डा शरीफ भी ना होता। तो सब चीज़ों की जुज़ जो है
वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्हें मानेंगे तो सबको मानना आसान हो जाएगा, और अगर सरकार की नफी कर दी तो फिर किसी चीज में भी बरकत नहीं, किसी चीज में भी कामयाबी नहीं। जान लो दिल होश हो हिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जब सबका तल्लक मदीने वाले से हो जाता है तो बेसिकली उसका तल्लक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हो जाता है। जब वो अपना तल्लक मदीने वाले से मजबूत कोई कर लेता है तो उसका तल्लक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मजबूत हो जाता है। जैसे किसी का तल्लक सरकार मदीना से कमजोर होता है तो वो लाख सजूद करे, लाख इबादत करे, उसका तल्लक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कमजोर हो जाता है, और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल को उसकी इबादतों की, रियाजतों की, फिक्रों की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसके मुंह के ऊपर उसकी नमाज मारता है। जब तल्लक सरकार मदीना से मजबूत हो जाता है तो नमाज की मेराज बन जाती है। नमाज अर्श का कलेजा चीरती हुई अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पहुंच जाती है। इबादत जो होती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच जाती है और बंदा मकबूल होना शुरू हो जाता है। तो अपना तल्लक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाइए। तो तल्लक बनाने के लिए किसी ना किसी आस्ताने से जुड़ जाइए। अगर वैसे तल्लक बनाएंगे तो हो सकता है इतना तल्लक मजबूत ना बने। तल्लक तो एक ही हमारा बनेगा ना, कई तरीके से बनेंगे। हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो, नमाज मोमन की मेराज है, दुरूद पाक पढ़ो, ये कुर्ब का जरिया है, सरकार तक पहुंचने का जरिया है। लेकिन अगर हम किसी आस्थाने के साथ रिलेटेड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पीर हमारा हाथ पकड़ेगा और सरकार मदीना के साथ मिला देगा। इसमें आसानी है, दुरूद पाक पढ़ने में भी आसानी है, नमाज पढ़ने में भी मेराज मिल जाएगी। नमाज पढ़ने के साथ नवाफल सरकार मदीना की बारगाह में पेश करेंगे तब भी कुर्ब मिल जाएगा। लेकिन कुर्ब का एक बेहतरीन जरिया है, किसी ना किसी पीर के जो है वो दामन से वाबस्ता हो जाए। जब दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अगर हजूरी वाला हुआ तो हमें तो हजूरी ऑटोमेटिकली मिल गई, अगर वो कुर्ब वाला हुआ तो हमें कुर्ब ऑटोमेटिकली मिल गया। तो सबसे पहले हम जो पीर पकड़ेंगे, अल्लाह ताला ने अगर उसके ऊपर रहमत की होगी तो हमारे ऊपर भी रहमत हो जाएगी। वो हमारा हाथ पकड़ेगा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देगा। जैसे हमने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, अपने मुर्शिद के हाथ में दिया, आगे उन्होंने अपने मुर्शिद के हाथ में दिया, उन्होंने अपने मुर्शिद के हाथ में दिया, उन्होंने अपने मुर्शिद के हाथ में दिया। इस तरह चेन चलती गई, चेन चलती चलती गौसे आजम के हाथ में चली गई, आगे गौसे आजम के हाथ से होती 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 ये चेन जो है सरकार अली के पास चली गई, मौला अली से होती 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 अबू बकर से होती ये चेन जो है सरकार मदीना के हाथ में चलेगी। जब सरकार मदीना के हाथ में चली गई तो क्या अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा हाथ। तो जब सरकार का हाथ तक बंदा पहुंच जाता है तो अल्लाह के हाथ तक पहुंच जाता है। ये मट्टी आपने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी है। तो जैसे ही हम अल्लाह ताला के नबी के साथ कुर्ब वाले बन जाएंगे तो इंशाल्लाह सरकार के हाथ में हाथ चला गया तो अल्लाह के हाथ में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो किसी निस्बत वाले के साथ निस्बत कर ले, किसी बरकत वाले के साथ बरकत कर ले तो इंशाल्लाह ताला वारे ही न्यारे हो जाएंगे। सारे पीर ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, कोई भी पीर बुरा नहीं है। तो आगे हर की अपनी अपनी किस्मत है, किसी को हुजूरी होती, किसी को नहीं होती, किसी को कम कुर्ब मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को ज्यादा मुकाम मिल जाता है लेकिन उसके पास रूहानी इतनीयत नहीं होती। लेकिन कई गुमनाम होते हैं और उनके पास रूहानियत बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत मकबूले बारगाह होते हैं लेकिन गुमनाम होते हैं। इसलिए जो गुमनाम है उनको भी बुरा ना कहे, जो गुमनाम है वो अपने आप को छुपा के बैठे हैं, कुंज के बैठे हैं, अपनी सारी वलायत को कुंज के बैठे, उनको भी बुरा ना कहे कि ये देखो की शायद
वो जो जाहिर में है उससे ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा बरकतों वाला हो, ज्यादा हजूरी में हो। अल्लाह के नबी की 9 कचहरियां लगती हैं जिसमें औलिया इकराम हाजिर होते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो 9 की 9 कचहरियों में जाते हैं, 9 की 9 कचहरियों में हाजिरी होती है जिनकी। तो वो शायद आप उनको जानते भी ना हो, उनके कपड़े फटे पुराने हो, गंदे हो, पर गंदा बाल हो और उनकी आपको समझ ही ना आती हो, तो वो सरकार की कचहरियों में हो और ये ना हो कि उनका दिल दुख जाए तो सरकार का दिल दुख जाए, सरकार का दिल दुख गया तो फिर अल्लाह का दिल दुख गया। तो सरकार को राजी कीजिए, अल्लाह ऑटोमेटिकली राजी हो जाएगा। तो सबसे पहले किसको हम राजी करना है? मुर्शिद। सबसे पहले हमने तल्लक किससे बनाना है? मुर्शिद से। फिर हमने दरूद पाक पढ़ना है, वो मकबूलियत वाला बन जाएगा। नमाज पढ़नी, वो मकबूलियत वाली बन जाएगी। कुरान पढ़ेंगे, मकबूलियत वाला बन जाएगा। आगे मकबूलियत है, लेकिन उसके जब इसको इस तरह समझ लेते कि उसके डबल, उसका अजर डबल मिलना शुरू हो जाएगा, एक निस्बत का और एक पढ़ने का। अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज हैं तो इसकी 30 नेकियां मिलती हैं। तो जब हम किसी कुरब वाले के आस्थाने में, खास मस्जिद में, जैसे हम हरम में पढ़ेंगे तो उसकी 1,00,000 नेकी है, अगर हम मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो 50 नेकी है नवाफल पढ़ने की। तो अब इसी तरह जब हम किसी वली के पास पहुंचेंगे जो कुरब वाला होगा तो ये डबल ट्रबल होती जाएंगी ये नेकियां, ये जो फायदे हैं ये डबल ट्रबल होना शुरू हो जाएंगे और हमें बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाइए इंशाअल्लाह ताला। हमें समझ आती है नहीं आती, क्योंकि ये अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं और इन्होंने अपने आप को पोशीदा किया होता है। कई ऐसे होते हैं, एक मलामती टोला होता है इनमें, औलिया इकराम की सफ में, जो अपने आप के ऊपर कोई ना कोई उज़र लगा के रखते हैं कि लोग इनसे दूर रहें। ये अपने आप को इसलिए बचाते हैं कि अगर हम, हमारी जो ड्यूटी है वो अगर हम खुल के लोगों के सामने आ जाएंगे तो लोग हमें ड्यूटियां नहीं करने देंगे। तो ये कोई ना कोई एलिगेशन अपने ऊपर लगाए रखते हैं। तो यहाँ भी बचना चाहिए कि जबान को संभाल के रखना चाहिए कि समझ आती है नहीं आती, वो बंदा समझ में आता है नहीं आता, लेकिन जबानों को लगाम दे कि इंशाअल्लाह ताला जब हम जबानों को लगाम देंगे तो हमारी अकीदत के मुताबिक हमें फल मिलेगा। वो आगे वली है नहीं है, हमें इससे क्या, हमने तो एहतराम करना है, अदब करना है। वो वली अल्लाह है नहीं है, हमें इससे गरज नहीं है। हमने उसको नेक समझ के उसका एहतराम करना है, बुजुर्ग समझ के उसका एहतराम करना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी सफेद बालों, किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गरीब हूँ, तो फरमाया अच्छा तुम पे गुर्बत है, तुम पे अफलास है। जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, तो जरूर किसी सफेद बाल वालों के आगे गुजरा होगा। वो सफेद बालों वाला कोई बंदा होगा तो उसके आगे आगे चला होगा, इसलिए गुर्बत और अफलास तुम्हारे ऊपर आया, गुर्बत आई। तो अब देखे कि सफेद दाढ़ी वाला सफेद बालों वाला बंदा हो तो उसके आगे से गुजरने से गुर्बत आ जाती है, तो उसकी तौहीन करने से क्या है। और अगर वो मकबूले बारगाह हुआ तो उसकी हुक्म अदूली, उसकी तजलील हमें कहाँ की कहाँ ले जाएगी। तो हमने अपने आप को संभालना भी है और बचना भी है कि गुस्ताही से बचे, हराबी से बचे, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें हम पे क्षमा बरसे। ये ना हो कि हम अल्लाह के गजब में आ जाएं कि अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि जिसने मेरे किसी वली के साथ बुग़्ज़ रखा मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। कि ये ना हो कि हम ऐलान जंग वालों में हो जाए। हम जंग वालों में नहीं होंगे, हम दोस्तों वालों में होंगे। ये फरमाया कि जो बंदा नवाफल की कसरत से के साथ मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसकी जबान बन जाता हूँ, उसका पकड़ना मेरा पकड़ना, उसका छूना मेरा छूना, उसका सूंघना मेरा सूंघना, उसका चलना मेरा चलना। हम तो उनमें होंगे जो अदब वाले हैं और बरकतों वाले हैं। हमें क्या
वो वली का क्या मकाम है हम इसमें नहीं पढ़ेंगे कि वली का मकाम क्या है, वली किस कैटेगरी का है, इसके दर्जे क्या हैं, इसके मामला क्या हैं, इसमें हम कत्तन नहीं पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि हमने अदब करना है और अदब के दामन को छोड़ना नहीं। हत्ता के शायद वो आजमा रहा हो, हमें अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर रहा हो उसके जरिए से कि मैंने इसको नेमत देनी है और ये नेमत के काबिल भी है कि नहीं है। तो जब अल्लाह ताला बंदे को नेमत के काबिल पा लेता है तो फिर उसके वारे न्यारे कर देता है और उसके ऊपर वो नेमत कामिल कर देता है। तो फरमाया कि नेमतों को पर लगे होते हैं, इसको शुक्र के साथ कैद कर लो। नेमतों को पर लगे होते हैं, इसको शुक्र के साथ कैद कर लो। नेमतों को पर लगे होते हैं, इसको शुक्र के साथ कैद कर लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और आप अलैहिस्सलाम जो है कोहे तूर पे जा रहे थे अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए। तो रास्ते में एक आजड़ी मिला बकरियां चराने वाला, उसके जिस्म के ऊपर सिर्फ एक तहमत थी, सिर्फ एक तहमत, और वो भी छोटी सी थी कि उसने बस उसका सतर ही छुपाया हुआ था, ना ऊपर कमीज थी ना नीचे टांगे टांगने के लिए इतना इजाफी कपड़ा था। तो कहा या नबी अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? कहते कोहे तूर पे अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अर्ज की अल्लाह से कहिएगा कि मैं भी तो उसका बंदा हूँ, मुझे भी मेरे ऊपर भी रहम करे, मेरे ऊपर भी फजल करे। कहा मैं जरूर कहूँ, मैं भी तो उसकी मालूम हूँ। एक बहुत अमीर कबीर आदमी था, वो मिला। आगे चले तो वो मिला, या नबी अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूँ। कहा मेरे लिए भी अर्ज कीजिए, मेरे पास बहुत ज्यादा माल और दौलत है, वो खत्म ही नहीं होता, वो बढ़ता ही चला जाता है, वो इतना बढ़ता है कि मुझे संभालने में दिक्कत आ रही है, दुआ करें कि वो मुझसे छीन लिया जाए। फरमाया अच्छा। ये आशिक और मशूक जब बातें करते तो फिर दूसरे ही हालात मिट जाते हैं। तो जब उतरने लगे कोहे तूर से तो अल्लाह ताला फरमाता है वो जो तुमने आजड़ी ने तुमसे सवाल किया था वो, और जो तुम्हें वो अमीर आदमी ने सवाल किया था उसका ये जवाब है, आप भूल गए। तो आए तो सबसे पहले आजड़ी आया, आगे आजड़ी था। या नबी अल्लाह क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। कहता है अगे दिता की तू, अगे की दिता तू जेड़ा मैं शुक्र अदा करा? अभी इतनी बात हुई थी, तेज रफ्तार आंधी आई, उसका ओला आया और उसकी तहमत उतार के ले गया। नेमतों की नाशुक्री करने से तहमतें भी जाती रहती हैं, सत्तर भी नंगे हो जाते हैं, बंदा भी नंगा हो जाता है, तंगदस्त हो जाता है, हराम हो जाता है। तो वो तेज हवा का गोला था जो सो आंधी का, वो उसका तहमत भी उतार के ले गया। आगे गए तो आगे दूसरा बंदा, या नबी अल्लाह पूछा है? हाँ पूछा है। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे रिज़्क़ की नाशुक्री करना शुरू कर दे, मेरी नाशुक्री करना शुरू कर दे, मेरे रिज़्क़ को ज़ाया करना शुरू कर दे, मेरी नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर दे, मैं तुझसे नेमतें छीन लूंगा। तू मेरी नाशुक्री शुरू कर दे, मैं तुझसे नेमतें छीन लूंगा। वो कहता है या नबी अल्लाह बंदा होए ते नाशुक्री करे, उसका बंदा हो और नाशुक्री करे, ये मैं कभी नहीं कर सकता। ना मैं रिज़्क़ की नाशुक्री करूंगा, ना मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगा, ना कुछ करूंगा। मैंने बस जिंदगी में एक चीज ठानी है कि मैंने हर चीज का शुक्र अदा करना है, अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करना है। तो निदाए गैबी आती है, फिर हम तुम्हारा रिज़्क़ भी नहीं घटाएंगे, बढ़ाते जाएंगे।
हम तुम्हारा रिजक नहीं घटाएंगे, हम तुम्हारा रिजक को बढ़ाते जाएंगे। कहते तेरी मर्जी, तू बढ़ाता जा, लेकिन मैंने तेरी नाफरमानी नहीं करनी। तो कहते फिर हमने रिजक भी नहीं कम करना। हिदायत गैबी आई, हमने फिर रिजक भी कम नहीं करना, और वो बंदा चला गया। तो देखें, शुक्र के साथ बरकतें आती हैं और नाफरमानी के साथ छीनी जाती है। जैसे ही नाफरमानी करो छीनी जाती है, जैसे ही नाफरमानी करो छीनी जाती है, जैसे ही नाफरमानी करो छीनी जाती है। तो अब चलते हैं हमारे प्यारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की तरफ। आपने बड़ी मर्तबा किताबों, हमने तो किताबों में पढ़ा होगा, हमारी चौथी की किताब में शायद होता था गौसे आजम का वाकया, वो बच्चे वाला, सच्चे बच्चे वाला। माँ कहती है बेटा जो है ना वो झूठ नहीं बोलना, चाहे तुम्हारा गर्दन उतर जाए। तो अब 4 साल का बच्चा है और गौसे आजम है, वक्त का गौस भी बनने वाला है, वली भी बनने वाला है, वलियों का सरदार भी बनने वाला है। तो आजमाइशें तो आएंगी, ऐसे तो नहीं कि जो है ना आजमाइश ही ना आए और सारे काम सीधे हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है अभी तो हमने ईमान वालों को परखा ही नहीं, उनकी जानों में कमी दे के, उनके मालों में कमी दे के, उनकी औलादों में कमी दे के, उनके रिज़्कों में कमी। हम यानी पहले परखते हैं, उनके रिज़्कों में कमी देते हैं, उनके मालों में कमी देते हैं, उनकी जानों में, उन्हें बीमार करते हैं, उनको तंगदस्ती में मुब्तला करते हैं, फिर हम अपना बंदा बनाते हैं। तो गौसे आजम 4 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र, जितना भी। तो वो बच्चा जो है जाता है, सलूके में पैसे होते हैं। इससे पहले क्या होता है कि आप जब छत पे बैठे होते हैं और बैल जो है ना गुजर रहे होते हैं, तो बैल आपकी तरफ मुंह करके कहते हैं अब्दुल कादर तुझे खेलने के लिए पैदा किया है, तुझे तो अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है, तू खेल, तुझे कोई खेलने के लिए पैदा किया है। तो आप जब मदरसे में जाते तो आपके लिए फरिश्ते जो है वो बच्चों को कहते अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, ये अल्लाह के वली हैं, इनके लिए जगह छोड़ दो। फिर रस्ते में बैल होते तो पीछे मुड़ के बोलते कि अब्दुल कादर तुम्हें इन कामों के लिए पैदा नहीं किया गया। तो एक मर्तबा फरमाते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए गया, तो वहां से मुझे निदाए गैबी आई कि अब्दुल कादर तुझे क्या खेलने के लिए पैदा किया। तो मैं डर के अपनी माँ के पास आ गया और माँ की गोद में छुप गया। तो जिस बच्चे की तरबियत इस तरह हुई हो कि वो जाता है तो उसको कहा जाता है तू खेलों के लिए पैदा नहीं होता हुआ, वो खेलना चाहता है, उसे खेलना नहीं जाता, वो लो बच्चों के साथ जाता है तो उसकी इज्जत और तकरीम करवाई जाती है। तब वो बच्चा जाता है और माँ कहती है बेटा झूठ नहीं बोलना। और 40 दिनार थे, 80 दिनार थे टोटल माँ के पास, 2 भाई थे। 40 माँ ने दूसरे भाई के लिए रख लिए और 40 इनके सलूके में ऐसी खूबसूरती के साथ सी दिए कि उनका पता ही नहीं चलता था। तो डाकुओं ने हमला किया। जब डाकुओं ने हमला किया तो अब काफिले में ये शामिल थे और माँ ने अलविदा कर दिया, पता नहीं बेटा तेरे साथ मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये 40 दिनार का सदका है, अब तू जा और इल्म दीन हासिल कर। माँ को भी बिशारत मिल गई होगी कि ये यहाँ वाला नहीं है, ये इल्म दीन सीखने वाला है, ये बहुत बड़े रुतबे का मालिक है। अब आप चले गए और जाके तो आपने तालीम हासिल करने के लिए निकल गए, तो रास्ते में डाकू ने हमला कर दिया। 41 डाकू थे, 40 और उसका एक ग्रोह का सरगर्दा उस्ताद जो होता है। अब उन्होंने हमला कर दिया और डाकू आए, बच्चे से पूछते बता तेरे पास क्या है। मेरे पास दिनार है, 40 दिनार है। ऐसे ऐसे करते हैं, वो पता ही नहीं चलता, वो चले जाता है। दूसरा आ जाता है, अब बच्चे तेरे पास क्या है, मेरे पास 40 दिनार है। फिर ऐसे ऐसे करते हैं, टटोलते हैं, पता ही नहीं चलता।
फिर तीसरा आ जाता है, तेरे पास क्या है? कहते मेरे पास 40 दिनार है। कहते तू हमसे ठट्टा करता, मजाक करता है, तेरे पास दिनार है ही नहीं, चल तुझे हम अपने उस्ताद के पास लेके चलते हैं, सरदार के पास लेके चलते हैं। तो जब सरदार के पास जाते हैं तो कहते हैं ये बच्चा हमसे ठट्टा करता है, मजाक करता है। ये कहता है मेरे पास 40 दिनार है, लेकिन इसके पास दिनार है ही नहीं। कहते मेरी माँ, बच्चे बता तेरे पास दिनार है? कहते हाँ है। किधर है? आप अपना सलूका फाड़ते कमीज के नीचे से, तो उसमें से 40 दिनार निकल आते। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि बच्चे तू हमसे ये दिनार छुपा भी सकता था, तू हमसे इसे छुपा के ले जा भी सकता था, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला कि मेरे पास कोई दिनार नहीं? करते जाती दफा मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, अगरचे तुम्हारी गर्दन उतरने लगे तो मैं माफ की फरमा बरदारी करूंगा, ना फरमानी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने बताया कि मेरी सलूके में दिनार है, दिल में दिनार है। जब उसके ने बात सुनी तो अब उसके दिल में तीर की तरह ये बात जो है पैवस्त हो गई। क्या कहा? तेरी माँ ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना। हाँ मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। फिर कहता है तेरी माँ ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना। हाँ मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। फिर कहता है तेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। हाँ मेरी माँ ने कहा था। उसने अपने गिरेबान को चाक कर दिया, फाड़ा, मारता पीटता अपने सर के ऊपर अपने हाथ मारे, मुंह के ऊपर हाथ मारे कि तेरी माँ ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना, और मेरे रब ने कहा था कत्ल ना करना, मेरे रब ने कहा था झूठ ना बोलना, मेरे रब ने कहा था एक दूसरे का माल ना खाना, मेरे रब ने कहा था किसी का नाहक माल ना खाना, और मैंने अपने रब की नाफरमानी की, इतनी नाफरमानी की, इतने कत्लो गालिब किए, इतने कत्ल किए, और तू अपनी माँ के कहने पे झूठ नहीं बोल सकता। तो वो रोता पीटता चीखता। उसने सब जो है वो बात कितनी सी, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा। ये उसके तीर बन के उसके सीने में खुब गया, दिल में खुब गया, और उसने तौबा कर ली। उसने कहा मैं भाई ताहिर, मैं अज तो ਤੁਹਾਡਾ सरदार नहीं, मैं तौबा करना, तुसी अपना नवा सरदार बना लो। वो कहने ने सरदार गुनाहां च भी तू साडा सरदार सा, असी तेरे पीछे गुनाह भी कीते ने, कत्ल गारत भी कीती है, हुन तू नेक हो गया ते असी भी तेरे पीछे ही है, हुन भी असी तेरे पीछे है। अगर तू नेक हो गया ते असी तेरे नाल आ, पहला तू जो सरकश था असी तेरे नाल था, हुन तू अगर नेक हो गया ते असी भी ताइब ने। वो 41 दे 41 जड़े ने वो खाना काबा की तरफ चले गए, खाना काबा दे मजोर बन गए ते सारे वली अल्लाह बन गए। सुभान अल्लाह। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी कि एक लफ्ज चुभ गया कि मेरी माँ ने कहा था, तो उसे याद आ गया जो उसने कहा था लस्तु रब्बिकुम, हाँ तू साडा रब है, अस तेरे नाल वादा करता है। तो उसे याद आ गया वो वादा कि तू हमारा रब है और हमने गलत किया, और तूने तो ये कहा था, तुमने तो ये भी कहा था ये ना करना, ये कहा था ये ना करना, तो हम गुनाहगार, हम भटक गए, तो अब सीधे रास्ते पे आ गए और वली अल्लाह बन गए और खाना काबा के मजूर बन गए सारे के सारे। सुभान अल्लाह। अब सरकार गौसे आजम की 13 या 14 साल की उम्र है, तो पता चला कि एक वक्त का गौस है, बहुत कामिल गौस है, बहुत प्यारा गौस है। हवा में उड़ता है, जमीन पे बैठता है, मशरिक में चला जाता है, मगरिब में उड़ जाता है, कभी पीछे उड़ जाता है, कभी इधर गायब हो जाता है, कभी नमूदार हो जाता है, और कभी चौकड़ी मार के हवा में मुअल्लक हो जाता है। तो अब 3 स्टूडेंट थे जो, उनको ये हुआ कि जो ना इस वली अल्लाह की, इस गौस की मदद करनी, इस गौस की ज़ियारत करनी चाहिए। वो तीनों जो है उस गौस की ज़ियारत के लिए चल पड़े। तो अब हम जब जाते हैं 2-3 बंदे हो तो सारे ही अपने ठस्से लगाते हैं, सारे अपने दिल की पड़ास निकालते हैं, क्या होना चाहिए, मैं क्या करूंगा, वो क्या कहता है मैं ये करूंगा, वो तो गप्पे लगाते लगाते सारे जाते हैं।
तो तीनों ही तालब इल्म जो उनको पता चला कि एक गौस है और वो जो है क्या कहता है कि हवा में उड़ जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी अपनी जगह पे आ जाता है और बड़ा ही कामिल गौस है। अब उसकी ज़ियारत के लिए तीनों चल पड़े तालिब इल्म। जाते हैं तो एक कहता है मैं इतना मुश्किल सवाल करूंगा कि उस गौस को इसका जवाब ही नहीं आएगा। मैं इतना मुश्किल सवाल करूंगा कि उस गौस ए आजम को, गौस को जो है मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आएगा। दूसरा कहता है मैं ये तो नहीं कहता कि मेरा सवाल मुश्किल होगा और उन्हें जवाब नहीं आएगा। हाँ, मेरा सवाल जो है मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें सवाल का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा। तो तीसरा कहता है कि नहीं, मैं तो ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उनसे फीज़ बरकत लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उनकी निगाह का तालिब हूँ, मैं तो उनसे अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह की रहमतों में बैठने के लिए जा रहा हूँ। जो फीज़ बरकत उनके ऊपर हो रहे हैं मैं उसमें से हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो अपनी आंखों को ठंडा करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, यानी अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तो अब तीनों ही अपने अपने सवाल करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। क्या होता है जब वहां पहुंचते तो आगे वो जो होता गायब होता है। यकदम वो अपनी मसनद पे आता है, फिर उड़ता है और चौकड़ी मार के बैठ जाता है हवा में, फिर कभी इधर चला जाता है, फिर कभी इधर चला जाता है, कभी ऐसे आता है, कभी ऐसे आता है, फिर गायब हो जाता है और फिर जो है वापस अपनी मसनद पे बैठता है, कहता है ओ फला बिन फला, और फलाने दिया पुत्रा, फला बिन फला, तू ये कहता था कि ये जो गौस है इसको मैं ये सवाल करूंगा, इसको जवाब नहीं आएगा, तो सुन तेरा सवाल ये है और सवाल का जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं कि तू फांसी पे चढ़ा हुआ है और चील और कौवे तुम्हारे दिमाग को नोच रहे, तेरे सर को नोच रहे। तो अब सरसल्ली पड़ जाती तीनों को, अब और क्या होगा। फिर वो दूसरे की तरफ देखते हैं, फला बिन फला, तू कहता था मेरा सवाल मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनको मेरे सवाल का जवाब आएगा, तो सुन तेरा सवाल ये है और इसका जवाब ये है। या मैं देख रहा हूं कि दुनिया तुम्हारे नाक नाक तक आ गई। तो अब तीसरा जो है वो सर सर कांपता है, अब मेरे लिए क्या आएगा। तो तीसरे को देख के ऐसे जलाल की नजर पहले डालते हैं, फिर फरमाते मुस्कुराने लग जाते हैं। और तो कहता था कि मैं अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए जा रहा हूँ, उसके कुर्ब में बैठने के लिए जा रहा हूँ, उस पे जो फ्यूज़ बरकत आएंगी उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, उसके घर से रहमतें और बरकतें लेने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह का कुर्ब लेने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि तू बगदाद में मिंबर पे बैठा हुआ और कह रहा है कदमी हाथ रकबी कदमी हादी कदमी हादी रकबी कुल्ली वली अल्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। कदमी हादी रकबी कुल्ली वली अल्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। ये कब कहा उन्होंने? तो वो कौन थे? वो हमारे प्यारे प्यारे गौसे आजम थे। तो ये बात कब हुई थी? 13-14 साल की उम्र में। और ये बात कब हुई? जब उस गौसे आजम ने कहा कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन में है, ये 77 साल की उम्र में हुई। तो ये नहीं कि जब कोई पीर हमारा उस्ताद हमारे लिए कोई पेशन कोई कर दे तो हम कहीं कल ही हो जाए पूरी। ये कई कई साल लग जाते, तकरीबन 50 साल 56 साल बाद ये बात पूरी हुई कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो इसमें
जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए कि अब मेरे पीर ने कह दिया, वो फलां ने बिशारत दे दी है तो मैं। बंदे तो इस तरह आते हैं औलिया अल्लाह के पास भी और सब के पास भी, तो कहते हैं कि या अल्लाह, सबकी ख्वाहिश क्या आती है, या अल्लाह मैं राती सोवा ते सुबह जड़ा ना वो वली बनाओ, मैं राती सोवा ते सुबह वली बनया हुआ, ना हिंग लगे ते फड़कड़ी ते रंग भी चोखा होवे, ते मैं वड्डा सब तो वड्डा भी वली बनया हुआ ते जेड़ा ना राती सोवा ते सुबह उठा ते वली हुआ। ये भी हो सकता है। अल्लाह ताला इस तरह भी करने पे कादर है कि बंदा रात को सोए और रातों रात जो है वो वली बना दे। तो इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि देखें कि 80 के करीब जब 70 साल की उम्र हुई तो गौसे आजम को ये रुतबा मिला। तो इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि ये भी अल्लाह करने पे कादर है। एक जैसे हम सुनते हैं कि कुतुब बना दिया गौसे आजम ने, तो एक जो है ना, एक दफा मस्जिद में हजूर गौसे आजम नवाफल पढ़ रहे थे और हिजर अलैहिस्सलाम आके फरमाते हैं वो फलां इलाके का अब्दाल जो है ना, या कुतुब जो है ना मर गया, अब उसकी जगह बंदा दे। तो आप फरमाते ठहर जो, थोड़ा वक्त ठहर जो। कहते नहीं थोड़ा वक्त ठहरना नहीं, अभी दे। अगर इसकी जगह अभी बंदा ना मिला तो दुनिया का निजाम धर्म भ्रम हो जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी, वो इलाका तबाह हो जाएगा। अभी बंदा चाहिए, वो बंदा मर गया और उसके बदले में अभी बंदा चाहिए। तो आपने फरमाया वो फलान नसरानी जो है ना शुमूम, उसे पकड़ो और उसे जो है ना उस मनसब पे बिठा दो। उसको पकड़ के वो ले आए, ला के उसकी मूछे तराशी, उसका गुसल करवाया, उसकी मूछे तराशी और उस जगह का जो है कुतुब मुकर्रर कर दिया। अब वो पहले वो क्या था, बेईमान काफर, और अब क्या था, एक लम्हे पहले वो काफर था, मुर्तद था, खराब था, गंदा था, निकम्मा था। अब एक लम्हे में उसे उसकी जगह पे मुसलमान भी कर दिया गया, इस्लाम भी उसने कबूल कर लिया, मुसलमान भी बना दिया और लाके का कुतुब भी बना दिया। तो ये करने पे अल्लाह ताला कादर है। अल्लाह ताला ऐसे भी बनाने पे कादर है, तो वो ऐसे भी कादर है कि वो आजमाइश ले, वो आजमाइश ले और आजमाइश के बाद जो है उस बंदे को उस मुकाम पे पहुंचा दे। तो एक दफा गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी पे थे, तो एक जगह का वाक्य मिलता है कि बंदे को पीर पकड़ने की हाजत हुई कि मैंने पीर पकड़ना, और सरकार गौसे आजम का दौर था, तो उसने कहा मैं पीर पकड़ूंगा, लेकिन पकड़ूंगा वो जिसकी चप्पलों का रुख भी जो है ना वो किबले की तरफ हो। इतना वो बंदे सुन्नत हो कि उसकी चप्पलों का रुख भी किबले की तरफ हो, फिर उसके लोटे का रुख भी किबले की तरफ हो, यानी वो किबले से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो। तो वो से आजम भी थे, लेकिन उस बंदे का ध्यान जो है वो से आजम की तरफ नहीं गया। अब वो पीर को ढूंढता 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 उसके पास आ गया, जलाए के पास, वो खड्डी जला रहा था। उसने जब देखा तो पहले आपने पता आपको इमामे पहने होते थे, दाढ़ियां होती थी लोगों की, जुल्फे होती थी और बड़े ही खूबसूरत लोग होते थे। तो वो जो है वो आया तो उसे पसंद आ गया, कहता है पीर है। अब कहता है पीर जी मैनू बैत करो, वो कहता है मैं पीर है ही नहीं, मैं तुम किसो बैत करा। कहता नहीं मैं तो तेरे बैत होना। लोटे का रुख देखा किबले की तरफ, उसका जिक्र उसकार देखा, क्योंकि पहले लोग काम करते थे, जिक्र करते थे, बड़ा उसे मजा आया कि ये बंदा भाई कोई काम नहीं ले। अब उसने क्या किया, कहता है पीर जी मैं थोड़ा ही मरीद होना चाहिए। वो कहे ना मुझे बैत की इजाजत है, ना मैं पीर हूँ, ना कुछ हूँ, मुझे अलफ का नाम कोको नहीं आता, तू क्या मुझे कह रहा। कहता ना बैत थोड़ा ही होना। पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा कि वो सोच में मजबूर हो गया, करा ते करा क्यों। फिर वो कहता चल पलिया पलाया मरीद लभदा पे काम ही करवावांगे, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, आप ही फसे है ना, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ है, जा भाई आज तो तू मेरा मरीज है। वो खुश हो गया, भाई बुजुर्ग ने मरीज कर लिया। अब पीर कहता जाओ पानी ले आओ, पानी ले आता, जाओ पानी भर के ले आओ, ले आता, जाओ आटा पिसवा लो, पिसवा लाता, जाओ
रोटियां लगवा लो, लगवा लाता। जो भी पीर की हिदमत होती वो दौड़ के करता। बात अब मरीद इतना बात अब के एक लम्हे की नाफरमानी नहीं करता। अब उसने एक दिन कहा कि जाओ तंदूर से रोटियां लगवा के लो। तंदूर जो था वो शहर में था, तो कहते तंदूर से रोटियां लगवा के, तंदूर पे रोटियां लगवाने गया और बात अब था, नहीं तो भाग आता। तो आगे ऐलान हो रहा था, जिसने अपनी किस्मत जगवानी है वो जगवा ले, सरकारे गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, अपने बख्त जगवा लो, उनकी जियारत कर लो। अब वो जो है ना घोड़े पे सरकार गौसे आजम आ रहे थे और वो फंस गया। अब पीर की रोटियां लगनी तो उसने वापस आना था ना। हमारे जैसा था तो कहता है रोटियां बाद तो ले जाएंगे, चलिए नस चलिए। तो नहीं तो ये कहना था पहला जड़ा ना इन्हां दी जियारत ही कर ली, छट पर रोटियां की करना। उन्होंने कहा नहीं, गौसे आजम दी जियारत नहीं करनी, किसी भी तरीके नाल, किसी भी एंगल नाल गौसे आजम दी जियारत नहीं करनी। फंस गया, रोटियां लेनी थी तो वापस आना था। उसने क्या किया, ये चादर पकड़ी। गौसे आजम को भी पता चल गया, इसने ऐसे चादर पकड़ी और अपनी आंखों पे ले ली। गौसे आजम को भी पता चल गया रूहानी तौर पे। गौसे आजम भी सीधा उसकी तरफ, सबको छोड़ दिया, किसी की तरफ नहीं जा रहे, ना इधर तवज्जो कर रहे, ना उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, ना उसको फैज दे रहे, ना उसको फैज दे रहे, सीधा उसके पास। अब वो भाग रहा था तो वो उसके पास ही जा रहे थे। तेरी वाशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। तमें इज्जत राब मुझको जो हयाल यार आए, मेरे दिल को चैन आए जो उन्हें करार आए। वो करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। अब जो है वो से आदम भी उतरी। आप आते 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 उसने अपनी आंखें ढांप ली। तो वो से आदम फरमाते हो बंदे अल्लाह दिया सारे सानू देख के खुश हुंदे ने, साडी ज़ियारत लई तरस रहे ने कि एक नजर पा दे ते तू साडे तो अखा चरा लिया, तू अगे कपड़ा टान लिया, चिक तान ली। तो अब जो है ना वो निगाहें झुका लेता, आंखें बंद कर लेता, कपड़ा ऊपर ही रहने देता है। कहता है या सईदी मैं सुनिया है, मैं ना सुनिया है। की सुनिया है? या सईदी सुनिया कि जेड़ा तुहानू देख लैंदा ना तुहाडा ही हो जाता है, जेड़ा तुहानू देख लैंदा तुहाडा हो जाता है। ते मैं सोचिया जे मैं तुहानू देख लिया ते मैं ते तुहाडा हो जाना, ते मेरे पीर दा की बनेगा? ना देखना ते ना अपना पीर छड्डना, ना मैं तुहानू देखना ते ना मैं अपना पीर छड्डना। अच्छा, तो आपने जो है ना उसके ऊपर तवज्जो की और उसे अब्दाल बना दिया। जब उसे अब्दाल बनाया ना तो उसको ये हुआ कि मैं देखा तो सही मेरा पीर की है, मेरा पीर किधरे खाली थे नहीं, मेरा पीर किस रुतबे थे। अब उसने अभी ये सोचा था और सरकार से देखने लगा कि मेरा पीर की केड़े मकाम से वे। सरकार गौसे आजम ने उसकी बात को बांप लिया और उसकी फौरी तौर पे जो है ना वो उसके पीर के ऊपर तसरफ किया और उसे कुतब बना दिया। उससे बड़ा दर्जा जो था ना कुतब का वो उसे दे दिया। अब वो पीर जो दौड़ता दौड़ता जब उसने अपने पीर की तरफ देखा तो वो कुतब था। अब बैलेंस ठीक कर दिया। अगर वो पहले देख लेता तो उसने कहना था मैं केड़ा पीर फड़ लिया, तो मैं ते अब्दाल ते मेरा पीर जड़ा एवी मैं की किता, मैं घाटे का सौदा कर लिया। वो भी नहीं उन्होंने सोच नहीं दिया और फौरन तौर पे जो है वो उसको अब्दाल और उसको कुतब बना दिया। तो जब कुतब बना दिया तो फिर पीर दौड़ता हुआ आया तो कहता ओ मरीदा तार छड़ई, ओ मरीदा तार छड़ई, ओ मरीदा तार छड़ई, ओ मरीदा तार छड़ई। तो पीर दौड़ता दौड़ता आया, सरकार गौसे आजम के कदमों में गिरा और पीर को मरीद को कहता है तू मेनू तार छड़े, तू मेनू रंग छड़े। कई दफा पीर की बरकत से मरीद पे रंग चढ़ता है और कई दफा मरीद की काविश के साथ पीर के ऊपर रंग चढ़ता है। अब यहाँ पीर की काविश नहीं थी, यहाँ पे मरीज की काविश थी, जिसने उसको जो है ना उसके गुमान को बरकरार रखा गया और उसको भी वली बना दिया गया और उसके पीर को भी वली बना दिया गया। तो ये है जो निस्बत पकड़ते हैं, जो किसी के हो जाते हैं वो तर जाते हैं, जो किसी के हो जाते हैं वो तर जाते हैं। किसी ने कहा
संतरे 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 ले लो, संतरे ले लो, संतरे ले लो, संतरे ले लो, संतरे ले लो। तो पीर साहब बैठे हुए थे, कहते की कहता पे है? कहते सरकार संतरे बेचता पे। कहते संतरे नहीं बेचता पे, कहता पे संग तरे, संग तरे, संग तरे, संग तरे। जो किसी के साथ लग जाता है वो तर जाता है, जो किसी के साथ लग जाता है वो तर जाता है। ये तो ये कह रहा है, कोई संतरे नहीं कह रहा कि संतरे लो। वो कह रहा है कि संग तरे, संग तरे, संग तरे। जेड़ा किसी दे नाल लग जाता है तर जाता है, ते जेड़ा पट्ठियों लथ जाता है कोटी ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं पैंदा। उस हीरे ਦਾ कोटी भी पैंदा नहीं मुल, टूट के डिग पे जेड़ा किसी हार तो सरकार गौसे आदम के दौर में जब आपने कदम वाला वाक्या फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो एक बंदे ने कहा जिसका 1,00,000 मरीज था, उसने कहा कि मेरी गर्दन से कोई नहीं, मेरी गर्दन से कोई नहीं। जेड़े अल्लाह दे वलियां दा करदे ने संग, उस कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग, उस हीरे दा कोटी भी पैंदा नहीं मुल, टुट के डिग पे जड़ा किसे हार चो। तो कहा नहीं जी नहीं, मेरी तो कोई नहीं जी है। किसी ने अपने आपके कदम उठाए और अपनी गर्दन के ऊपर रख लिए, किसी ने कहीं पे, किसी ने कहीं पे, किसी ने कहीं पे। जहां जहां थे औलिया अल्लाह 360, उन तक ये आवाज पहुंची कि मेरा ये पांव तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो सब ने कहा आमीन सदकता। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि सरकार मेरी गर्दन से नहीं, मेरे सीने से भी ते मेरिया अखां ते भी तुहाडे पैर। अब ये कहाँ थे? हरासान की पहाड़ियों में। हरासान की पहाड़ियां कहाँ है? अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में थे या ये अफगानिस्तान के एंड पे थे। तो वहां से आवाज बगदाद में गई, पहले बगदाद से आवाज वहां पे आई। ये अल्लाह का नेटवर्क है, ये पाकिस्तानी नेटवर्क नहीं, या वर्ल्ड का नेटवर्क नहीं। ये कोई वो नहीं था, यूफोन नहीं लगा हुआ था, या कोई वाईफाई नहीं लगी हुई थी। ये अल्लाह का नेटवर्क था। वहां पे आवाज चली गई, तो वहां से फिर उन्होंने बैक आवाज दी, सरकार मेरी गर्दन से ही नहीं, मेरी अखा से भी, मेरे सीने से भी ਤੁਹਾਡਾ पैर। इसलिए अदा पसंद आई, फरमाया कि हम उनके बाप का नाम लेके फरमाते कि उसके बेटे को हम अन करीब वलायत हिंद पे फायज करेंगे। उनको हिंदुस्तान मिल गया, बरसगीर मिल गया, अदब किया, बरसगीर मिल गया। अब उसने क्या कहा कि कोई नहीं, मैं नहीं मानता थानू। तो कहते हैं अच्छा तू नहीं सानू मानता, तो तेरी गर्दन से सूर दे पैर, तेरी गर्दन से सूर दे पैर। अब बात आई चलाई हो गई, सबने इताअत कर ली, इसने नहीं की। अब ये अपने मरीजों के साथ जा रहा था, तो सांसियों की बच्ची थी जो सूर चढ़वाते हैं, तो वो ईसाई थे। उनकी बच्ची के ऊपर जब नजर पड़ी तो ये उसी का हो गया। जब उसी का हो गया तो कहता है मुझसे शादी करो। वो कहा हम ईसाई हैं, हम तुमसे कैसे शादी करें? कहते मैंने करनी। अब वहां से ये हिलता ही नहीं था, तो मरीद भागना शुरू हो गई। ये कहता मेरा काबा भी तू, किबला भी तू, हर चीज तू, बस तू ही तू। सब मरीज जो है एक एक दो दो करते 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 1,00,000 मरीज था या 10,000 मरीज था या 1,000 मरीज था, वो सब भागे, एक रह गया, एक रह गया। अब शर्त क्या तय पाई कि तुम 6 माह तक हमारे सूरों को चराओ, जो हमारे सूर हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह चराओ, और 6 माह के बाद हम तुम्हारा निकाह बच्ची से कर देंगे। और इसमें शर्त क्या होगी? एक खंजीर के गोश्त का प्याला तुम्हें खाना पड़ेगा, गोश्त का, और साथ में शराब पीनी पड़ेगी, फिर तुम्हारा निकाह होगा हमारे कबीले के दस्तूर के मुताबिक। तो मुसलमान है इसलिए हमारी शर्त है 6 माह तक सूअर चराओ। अब 6 माह तक सूअर चराता रहा, जो एक रह गया था ना वो कामिल था। उसने कहा मुर्शिद तनु नहीं छड़ना,
जो भी है तू है, हुण मैं तेरी राह लभनी कि तेन सीधा कितों करना। तो ये जो पकड़ में आ गया है, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब मैं भागूंगा, दौड़ भाग करूंगा कि तुझे सही कैसे करना है। वो मरीद कामिल था, उसने क्या जिसको खराब हो ना उससे सही हो। अब ये गौसे आजम के दर से रोंदा गया और गौसे आजम के दर पे इसने सही होना है। वो आस्ता आस्ता जो है ना बात अब था, वो ग्राउंड बनाता 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 गौसे आजम तक पहुंच गया। गौसे आजम तक पहुंचा, आगे अल्लाह ने इतना करम किया कि उसको गौसे आजम ने अपने वजू पे मामूर फरमा दिया, तो मुझे वजू करवाएगा। अब वो वजू पे मामूर हो गया, वो वक्त आ गया। अब क्या होता है कि सूअर जो है वो चराने के लिए जब सूरनिया निकलता है तो वो रास्ते में बच्चे दे देती। अब रास्ते में बच्चे दे देते तो बच्चे चलने के काबिल नहीं होते, वो एक को इस तरफ डालता है, दूसरे को इस तरफ डालता है, अपनी गर्दन पे जो है ना वो उठाता है, उठा के तो उन्हें फिर वापस लेके आता है। अब बात पूरी होगी कि मेरे पैर नहीं थे, फिर सूर दे पैर। अब वो गर्दन पे सूर को डालता था बच्चों को और लेके आता था वापसी। तो एक दिन अब शादी का प्रोग्राम बन गया कि 6 महीने पूरे हो गए, अब ये मुर्तद हो गया, अब इसकी शादी जो है हम कर देते हैं। लड़की को तैयार किया गया, सारा मंडप बैठा दिया गया और जो है सूअर का प्याला आ गया गोश्त का, तो साथ में शराब आ गई और उधर गौसे आजम वजू करने पे जो मामूर था वो बैठा हुआ है, गौसे आजम को वजू करवा रहा है। तो अभी उसने लुकमा नहीं उठाया तो गौसे आजम फरमाते हैं, आज किसी का पीर काफर होने लगा है, आज किसी का पीर काफर होने लगा। 16 किलोमीटर या मील की मसाफत है और उधर वो प्रोग्राम हो रहा है और इधर वो से आजम देख रहे हैं। तो फरमाया आज किसी का पीर काफर होने लगा। वो सीधा पांव में, सईदी मेरा ही पीर है बचा लो, सईदी मेरा ही पीर है बचा लो, सईदी मेरा ही पीर है बचा लो। वो कदमों में गिर गया, गिड़गिड़ा के माफिया माफिया बचा लो मेरा पीर है, बचा लो मेरा पीर है। सरकार वो से आजम को रहम आया, चुल्लू में पानी लिया, पानी लेके ऐसे फेंका, जब फेंका तो पानी उसके मुंह पे जाके लगा, जो उसकी वलाय सलब की हुई थी वो सारी उसको वापस चली गई। वो थोड़ा उठा, अभी वो बोटी मुंह के करीब लाने लगा था, उसके मुंह पे पानी लगा, उसका ईमान वापस आया, वलायत वापस आई, उसने दौड़ लगा दी, मेरी गर्दन ते भी तुहाडे पैर, मेरी गर्दन ते भी तुहाडे पैर, मेरी गर्दन ते भी तुहाडे पैर। वो आया, उसने माफी मांगी, सरकार ने उसे गले से लगाया, जो पहला था वो भी वापस किया और अपने पास से और भी दिया और उसे रुखसत कर दिया। तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही वार फिरते हैं, उस गली का हूं मैं गता जिसमें ताज मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई पूछे क्यों तेरी बात रजा, तो उससे शहदा हजार फिरते हैं। तो उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाह हम्द न दुनिया से मुसलमान गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लीजिए तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा, अल्लाह का फजल मिल जाएगा और अल्लाह की रहमत और बरकतें मिलेंगी। जो ऐप निकालते हैं, जो कोई ना कोई खराबी ढूंढते हैं, उनका अंजाम वो शेर सनान जैसा होगा। और जो मानते हैं, इज्जत देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, उनकी तरह नमाज पढ़ते हैं, उनके रब की इबादत करते हैं, तो इनको इज्जत गौसे आजम की तरह मिलेगी, अबू बकर सिद्दीक जैसी मिलेगी, उमर फारूक जैसी मिलेगी और अली करमुल्लाह वजल करीम जैसे मिलेगी, हजरत सुलेमान फारसी जैसी मिलेगी। तो या उनमें शामिल हो जाएं या उनमें शामिल हो जाएं। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा करदा संग, उस कच ते भी आंदा हीरे दा रंग, उस हीरे दा कोडी भी पैंदा नहीं मुल टुट के डिग पे जड़ा किसे हाथ जो सुदाव के हुसैन मोहल्ले से में बिल्ला का पैगाम के गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो जब किसी दूसरे गांव में जाते, किसी इलाके में जाते, तो सबसे गरीब घर ढूंढते, फरमाते वो घर ढूंढो जो सबसे गरीब घर है। तो उन जो है ना वो सबसे गरीब घर ढूंढा जाता जहाँ पे एक वक्त की रोटी भी नहीं होती,
उस घर को ढूंढा जाता तो सरकार गौसे आजम वहां पे तशरीफ फरमा होते, तो उमरा आते, बड़े बड़े मीर आते, ताजर आते, शहर के बहुत बहुत मीर आते, कहते या सईदी आप हमारी मेहमान नवाजी कबूल करें, हमारे पास चले, कहते नहीं मैं इधर ही खुश हूँ। तो जब वो सुबह होती तो वो जो सबसे गरीब घर होता था वो सबसे अमीर घर होता था। वहां पे लोग अनाजों की बोरियां गौसे आजम को गिफ्ट करते, वहां पे लोग बकरियां गौसे आजम को गिफ्ट करते, वहां पे लोग हीरे जवाहरात गौसे आजम को गिफ्ट करते, वहां पे लोग जो है मालो दौलत गौसे आजम को गिफ्ट करते, वहां पे रिजक फल फरूट गौसे आजम को गिफ्ट करते। और सुबह गौसे आजम अपना पल्लू ऐसे पकड़ते, झाड़ते और उठ के चले जाते और वो सबसे अमीर घर बन जाता। वहां पे बकरियों का ढेर लगा होता था, वहां पे लोग जो थे वो अनाज देते, वहाँ पे लोग जो सोना चांदी देते, वहाँ पे लोग जो अशरफियाँ देते, वहाँ पे लोग जो मालो दौलत देते। तो मैं भी आपसे अर्ज करूँगा कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। हमारे जो है डेरा गाजी, हाँ ये हमारे जो सिंध के इलाके हैं जहाँ जहाँ पे वो वबाई वबा फैली, अल्लाह ताला ने अब जो है वहाँ पे कर्म किया थोड़ा बहुत, लेकिन उन लोगों के घर जो है टूट गए, उनके घरों में कुछ भी नहीं रहा, उनके पास रजाइयाँ नहीं, उनके पास बिस्तर नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप लोग उठे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। और इनके लिए रजाइयाँ प्रोवाइड कीजिए, इनके लिए जो है माल और दौलत का असबाब कीजिए, इनको खेती बाड़ी करवाएं, इनके मकानात को बना के दें, इनकी दुकानें बनाएं, इनको कारोबार करवाएं, इनको अद्वियात लेके दें, इनके जो बच्चियां जो है जिनके माँ बाप मर चुके हैं उनसे निकाह का बंदोबस्त कीजिए, और इस तरह जो है मुआशरे को इस्तिकामत दीजिए। उठें और वहाँ पे जाएं, उनको रजाइयाँ अद्वियात और जो जो इनको चाहिए उनको प्रोवाइड करके दें, तो अल्लाह ताला आपको इस तरह मकाम देगा कि आपको अपने कुरब में जगह देगा। यहाँ नहीं देगा तो जन्नत तो देगा। अगर आपको दुनिया में कुछ नहीं मिलता, नामो दौलत नहीं मिलता, तो जन्नत में तो आपको आला मकाम देगा, नबी का पड़ोस देगा। तो उठिए और नबी का पड़ोस हासिल कीजिए और यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं का सहारा बन जाइए। और दावत मुहलत में बुला और डेरा मोहम्मदिया का पैगाम है कि जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ मिलती है, कोई तंजीम है, अपने तौर पे जाएं, तंजीम के तौर पे जाएं और जाके इन लोगों की मदद करें और अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा करें और बुजुर्गान दीन के तरीके पे चलें। आमीन। खुदा नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।